के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन पर आयोजित आज एक दिवसीय कार्यशाला के अवसर पर मंच पर आसीन देहरादून महानगर के महापौर श्री थौरत थपलियाल जी, जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल की अध्यक्ष सुश्री इशिता सजवाण जी, प्रमुख सचिव और अध्यक्ष उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड श्री आर.के. सुधांशु जी, विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते जी, पीसीसीएफ हॉप श्री कपिल लाल जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रीमती नीना ग्रेवाल जी और इस सभागार में उपस्थित श्री बलजीत सोनी जी, मुफ्ती समून कासमी जी, हरेंद्र गर्ग जी और हमारे अन्य महानुभाव आरजू जी जिनका यहाँ पर, और हमारे बैंक के अधिकारीगण सभी आए हुए, सभी वन विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी पर्यावरण से जुड़े हुए सभी पर्यावरणविद और वन्य जीव विशेषज्ञ, इंडस्ट्री के हमारे सभी प्रतिनिधिगण और हमारे छात्र एवं छात्राएं जो इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हैं, अन्य स्वयं सहायता समूह, अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले सभी महानुभाव, सभी अतिथिगण, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज बड़ा शुभ दिन है, गुरु पूर्णिमा है। मैं गुरु पूर्णिमा की भी आप सबको बधाई देता हूं। सुधांशु जी ने बड़ा सुंदर जो है यहाँ पर उल्लेख किया था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। तो गुरु की महिमा है और उनके आशीर्वाद के बिना, उनके मार्गदर्शन के बिना, उनके पाथे के बिना सच में हम सब जहाँ हैं वहाँ पहुँचना अत्यंत मुश्किल था। इसलिए मैं इस अवसर पर सभी गुरुओं को और आप सबके गुरुओं को भी, जिन्होंने भी आपको प्रेरणा दी, जैसे आरजू जी आपको जो है किसी न किसी ने तो सिखाया होगा, माता पिता ने या किसी ने, तो उसी के कारण से हम सब हैं। अगर मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ से इस जिम्मेदारी पर हूँ, तो मुझे लगता है कि किसी न किसी पल पर किसी न किसी रूप में मुझे भी गुरुओं का मार्गदर्शन मिला है। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ और विश्व बाघ दिवस की भी मैं बहुत बधाई देता हूँ कि इस अवसर पर आज बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन ये कार्यशाला है। और इस कार्यशाला में सच में आप सबके बीच में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों कि ये केवल एक आयोजन कार्यशाला का नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम किस प्रकार का परिवेश देना चाहते हैं, उनको कैसा पर्यावरण देना चाहते हैं, उनको स्वच्छ, सुरक्षित और हरित भविष्य उनका देने का एक सामूहिक संकल्प लेने का भी ये आज की कार्यशाला है। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर इस विषय का चयन सच में अपने आप में बहुत सार्थक है, क्योंकि बाघ केवल एक वन्य जीव नहीं है, बल्कि हमारी समृद्ध जैव विविधता और संतुलित जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका प्रतीक है। और जहाँ भी बाघ होते हैं उस जंगल में सब कुछ होता है। क्योंकि मुझे इसका बचपन से जंगल के पास रहकर उसको देखने का सौभाग्य मिला है। अभी मैं आरजू खुराना जी को बता रहा था कि जो है जब इन्होंने मैं दूसरे नंबर का जब बाघ पूछ रहा था ये कहाँ का है, तो इन्होंने कहा सुरई रेंज का है। सुरई का, तो सुरई रेंज कहाँ है? सुरई रेंज है बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से लगी हुई है। उधर पूरा पीलीभीत और लखीमपुर का जो हमारा दूसरा वाला है, क्या बोलते हैं उसको, वो जो बड़ा है दुधवा नेशनल, हाँ दुधवा नेशनल पार्क, तो उससे लगा हुआ पूरा क्षेत्र है और वही पीलीभीत से लगा हुआ बॉर्डर भी है। तो वहाँ पर 3 रेंज हैं, एक सुरई रेंज है, किलपुरा रेंज है
और साथ में खटीमा रेंज है। और इन तीनों रेंजों के बीच में, तीनों चारों तरफ से जंगल है हरेन जी, उसके बीच में हमारा भी घर है। तो हम भी इनके जैसे ही हैं, इनके साथ साथ रहे हैं। तो बहुत रास्ते में अक्सर बाघ आ जाते हैं, अक्सर वहाँ पर जो है पानी पीने आ जाते हैं, बीच में नदी है, नहर है। तो देखा है हमने, क्योंकि वो चारों तरफ वनों से आच्छादित क्षेत्र है, नदियों से आच्छादित क्षेत्र है। तो सच में आज का दिन जो है ये हमारे लिए बहुत विशेष दिन है। यदि हमारे जो जंगल हैं वो सुरक्षित रहेंगे तो सच में पूरी पारिस्थितिकी, पूरी इकोलॉजी वहाँ की समृद्ध होगी। और जब पूरी इकोलॉजी समृद्ध होगी तो बाघ भी स्वयं जो है वहाँ पर सुरक्षित होंगे। और जब बाघ सुरक्षित रहेंगे तो ये मानिए कि पूरी प्रकृति और जो है उसका संतुलन भी सुरक्षित रहेगा, जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इकोलॉजी को हम छोड़ दें, केवल इकोनॉमी की तरफ चले जाएं। तो आने वाले समय के लिए ये बहुत बड़ा हमारा खतरा होगा। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें प्रकृति को केवल दोहन का माध्यम नहीं माना गया है, केवल संसाधन नहीं है, बल्कि उसको माँ का स्वरूप दिया गया है। और इसीलिए अभी सुधांशु जी ने कहा कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये पृथ्वी हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं। इस प्रकार से हमें पृथ्वी के प्रति अपना जो दायित्व है वो समझना चाहिए। और इसीलिए भारत को प्रकृति के साथ सहअस्तित्व का मार्ग दिखाने का काम हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे तपस्या करने वाले लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने हमको ये मार्ग दिखाया है। और ये पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए कोई नया विचार नहीं है, बल्कि ये हमारी जो सनातन की जीवन शैली है उस जीवन शैली का अभिन्न अंग रहा है। और यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो हमारा प्रदेश अपनी समृद्ध जो वन्य जीव संपदा है, जैव विविधता है, उसके लिए पूरे देश में एक विशेष स्थान रखता है। अब देखिए हमारे यहाँ लगभग 70% से ज़्यादा भूभाग हमारा फॉरेस्ट है। 70 है सुधांशु जी, 71 है? 70% से अधिक भूभाग हमारा फॉरेस्ट का है। गंगा, यमुना, सरयू, ऐसी अनेक, काली, अनेक नदियां 12 मास सदा नीरा नदियां हमारे यहाँ पर, जो सभी को जल और जीवन देने का काम करती हैं। हिम ग्लेशियर हैं पूरा, देखिए आप जिस तरफ देखेंगे चारों तरफ हमारे जितने भी पर्वत शिखर हैं सब पर हिम के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। और मुनस्यारी का जो हमारा मिलम का ग्लेशियर है, वो मिलम का ग्लेशियर तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। शायद अधिकांश लोगों को जानकारी होगी, अगर नहीं है तो मैं ये थोड़ी सी जानकारी आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमारे राज्य में प्रकृति के द्वारा बहुत बड़ा हमको आशीर्वाद भी है। प्रकृति की धरोहर है जो हमको मिली हुई है। इसलिए मुझसे कई बार लोग जब पूछते हैं कि आपके यहाँ कितने डेस्टिनेशन हैं, तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि अगर आप नाम लेंगे तो आप कुछ डेस्टिनेशन की बात करेंगे जो हम सभी करते हैं। जैसे एक डेस्टिनेशन पर यहाँ पर हम लोग हैं अभी, देहरादून भी एक डेस्टिनेशन है ना दुनिया और देश की नज़र में, बड़ा डेस्टिनेशन है। लेकिन ऐसे हमारे पास 50-100 डेस्टिनेशन और हैं, लेकिन हम 50-100 की बात नहीं मैं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप उत्तराखंड में जिस जगह पर चले जाएंगे वही आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। आपको लगेगा कि एक नया डेस्टिनेशन है। इतना हमारे पास प्रकृति की धरोहर है। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड भारत के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जहाँ पर बाघों की संख्या में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। बल्कि हम
ये भी सोच रहे हैं कि कुछ लोग हमसे अगर बाघ की बात करें तो हम उनको बाघ जो है गिफ्ट में भी दे देंगे यहाँ से। क्यों? अभी हमने वाइल्ड लाइफ बोर्ड में अभी चर्चा करी थी इसकी, क्यों नीना जी? अगर कोई रास्ता हो तो इसका हम करेंगे वहाँ, क्योंकि हमारी जितना हमारा वन क्षेत्र है उस क्षेत्र से कहीं ज़्यादा आबादी हमारी हो गई है। आज कॉर्बेट नेशनल हो, राजाजी नेशनल पार्क हो, यहाँ के हमारे जंगल इस बात के प्रमाण है कि उत्तराखंड के लोगों ने प्रकृति और वन्य जीवों के साथ सदियों से एक सामंजस्यपूर्ण जीवन को जिया है। लेकिन आज जब हम बाघ संरक्षण की बात करते हैं तो हमें उन खतरों को भी समझना होगा जो धीरे धीरे हमारी प्राकृतिक धरोहरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा ही एक गंभीर खतरा है। हम सभी जानते हैं प्लास्टिक वर्षों तक प्रकृति में बना रहता है, हमारी नदियों को प्रदूषित करने के साथ साथ मिट्टी को, उसकी जो उर्वरा क्षमता है उसको प्रभावित करता है, जल स्रोतों को अवरुद्ध करता है, वन्य जीवों के लिए तो घातक होता ही है। और वन क्षेत्रों में छोड़ा गया प्लास्टिक अनेक बार जो हमारे जंगली जानवर हैं उनके भोजन में मिल जाता है, जिसके बड़े उनके स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और जंगली जानवर ही नहीं, जो हमारे घरों के भी जो गाय हैं, भैंस है, बकरी है या कुछ अन्य जो भी हैं, उनको भी बड़ा नुकसान होता है अगर वो जाने अनजाने में उसको खा लेते हैं। तो इसलिए यदि हमें अपने जानवरों को, जंगलों को, नदियों को सुरक्षित रखना है तो हमें ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसके विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। और भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। हमारे राज्य का भी कई बार उन्होंने मन की बात में उल्लेख किया है, स्वच्छता की बात की है। और उन्होंने जो यात्री जो हमारे चार धाम यात्रा पर आते हैं, अभी हमारी कांवड़ यात्रा होने वाली है जिसमें 4-5 करोड़ लोग प्रत्येक वर्ष आते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर कुंभ का मेला भी प्रस्तावित है। पूर्णागिरी की बड़ी यात्रा होती है जहाँ 25 लाख से ज़्यादा लोग इस वर्ष वहाँ लोगों ने दर्शन किए हैं। हेमकुंड साहब की यात्रा होती है, आदि कैलाश की यात्रा हो रही है, जागेश्वर धाम जा रहे हैं बड़ी संख्या में। यहाँ विभिन्न विभिन्न स्थानों पर पूरे देश और दुनिया के लोग आज हमारे यहाँ आते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने उन सभी से अनुरोध किया, अपील की कि जो यात्रा के नियम हैं उन यात्रा के नियमों का सभी यात्रियों को पालन करना चाहिए। और मैं भी उनका अनुसरण करते हुए आज जब भी मुझे हमारे मीडिया के मित्र पूछते हैं या मैं ऐसे स्थानों पर जाता हूं तो मैं सभी से कहता हूं कि भाई हमने अच्छी कांवड़ यात्रा का प्रबंध किया है, हमने चार धाम यात्रा का अच्छा प्रबंध किया है, हम कुंभ का अच्छा प्रबंध कर रहे हैं। हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं, जितने हमारे पर्यटक स्थल हैं, उन सभी पर यात्रियों की सुविधा के लिए